ठीक है आलोक जी, मेरा सीधा सवाल, कपटी राष्ट्रवाद उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, आप उसका भी जवाब दीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर लेफ्ट और राइट रहे तो मुश्किल है, लेकिन हम मोदी को हरा सकते हैं अगर हम शांति और अहिंसा की बात करें। तो ये कौन सा अप्रोच होगा, ये कौन सा अप्रोच होगा? लेफ्ट भी नहीं होगा, राइट भी नहीं होगा, तो कांग्रेस क्या अप्रोच लेने जा रही है 2024 में? और कपटी राष्ट्रवाद में उन्होंने एग्जाम्पल गिना है सुधांशु जी ने। देखिए, मुझे लगता है कि दो धाराएं जो अपने आप में अति चलती हैं या जिनको कहीं एक्सट्रीम चलते हैं, वो राइट या लेफ्ट होता है। और वो ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले 10-12 वर्षों में देखा है कि राइट विंग कहीं ना कहीं हावी रहा है, चाहे यूरोप रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, ट्रंप रहे हों, और चाहे इंडिया रहा हो। और लेफ्ट विंग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। लेकिन हमने हमेशा तो से दोनों से बराबर दूरी रखते हुए और सेंटर, वो तो बीजेपी वाले स्वयं ही कहते हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह का वैविध्यपूर्ण हमारा देश है, हम लोग हमेशा से सेंट्रल रास्ते में रहे और हमने हमेशा से कहीं पर भी कोई अच्छाई है उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। और इसीलिए इतने लंबे समय तक देश की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। पहली बार बीजेपी पूरे इतिहास में 70-75 साल में पहली बार आज सत्तासीन हुई है पूर्ण बहुमत के साथ। और आज ही देश देख रहा है कि किस तरह का इनका आचरण है। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घटे, लेकिन सरकार नहीं घटा रही है। आप पिछले तमाम समय से देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ने लागू की, कोई कटोरा लेकर नहीं आया। राजस्थान का ग्रोथ रेट आज बीजेपी शासित राज्यों से सबसे ज्यादा है। आगे की बात करता हूं, अब कटोरे की बात कर रहे हैं कि ये कटोरा लेकर खड़े होंगे। ये डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हुई हैं उनके वो कटोरा लेकर ही घूम रही। हरियाणा के ऊपर लगभग 27 गुना कर्जा बढ़ गया है और गुजरात के ऊपर जो 10,000 करोड़ का कर्जा था 4 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। तो कटोरा लेकर कौन घूम रहा है ये देख लीजिए। सुधांशु भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा। 21.5% पैसा राज्यों का जीएसटी का आज तक नहीं दिया है राज्य की सरकारों को, और उसमें केवल कांग्रेस के नहीं बीजेपी के भी हैं। और अगर केंद्र सरकार जीएसटी का और तमाम जो शेयर्स हैं वो नहीं देंगी तो कोई भी राज्य जो है वो आर्थिक तंगी से गुजरेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मंदबुद्धि शब्द हटाया होगा तो शायद बहुत सी जगह से फेंकू शब्द भी हटा दिया गया होगा। बाल बुद्धि बोला 1937 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, हाँ बाल बुद्धि हो जो भी, हाँ बाल बुद्धि मंदबुद्धि, इन लोगों का वही ड्रामा है कि शब्दों में घुमाए रखिए आप, लेकिन फेंकू शब्द भी नहीं है, फेंकू शब्द भी हट गया है। और पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ जिसने मिलकर सरकार बनाई वो पूरे देश ने देखा। और यही कारण था कि इनकी संस्थान, जो पेरेंट संस्थान है आरएसएस, उसका इतना गंदा रवैया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ गद्दारी करने का, उनके साथ गद्दारी और अंग्रेजों से यारी, डिवाइड एंड रूल इन्होंने वहीं से सीखा है। यही कारण है कि 70 साल लग गए इनको इस कपटी राष्ट्रवाद को वापस स्थापित करने के लिए। अब मैं आता हूं, कपटी राष्ट्रवाद क्या है? कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाओ और फिर एक धर्म से द्वेष रखो, दूसरे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको समाप्त करते चले जाओ। सीबीआई अगर एफआईआर करने चले तो रात को दिल्ली पुलिस से रास्ता घिरवा लो, मैं सारी जांच करवाऊंगा। मीडिया अगर मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? और फिर 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। मीडिया को जिस तरह से अपने काबू में लिया गया वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कपटी राष्ट्रवादियों ने आज सच्चाई को दबा दिया है। कोई आंकड़ा पूछो, आंकड़ा हमारे पास नहीं है। कोई डाटा पूछो, डाटा हमारे पास नहीं है। किसानों की कितनी मृत्यु हुई हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है यही होता है कि आप देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी करें, जो वास्तव में भारत माता है, और उसके साथ साथ एक फोटो लगाकर उस पर पूजा करना शुरू कर दें कि साहब यही भारत माता है, इनकी हम पूजा करेंगे, गरीब जाए भाड़ में। आप देखिए किस तरह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, हमारे तो कह नहीं रहे आंकड़े। ठीक है कि कितने लोग अरबपति हुए कोरोना के काल में और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। ये कपटी राष्ट्रवाद है। कहो कुछ और करो कुछ। कहो तो इसलिए कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और वोट मांगने चले जाओ 80 और 20 पे, शमशान और कब्रिस्तान पे। ये कपटी राष्ट्रवाद है। ठीक है, शमशान कब्रिस्तान एग्जाम्पल दिया आलोक जी ने, ये कपटी राष्ट्रवाद है। लेकिन मैं यहां पे एक बात जोड़ना चाहूंगा सुधांशु जी, क्या इस नैरेटिव में
राहुल गांधी जी ने एक लंबी पदयात्रा करी है और उन्होंने कहा कि मैं नफरत की दुकान बंद करना चाहता हूं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी जी के जाने के बाद, पूरे देश में घूमने के बाद, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आलोक जी जिस नैरेटिव को बोल रहे हैं कि ये कपटी राष्ट्रवाद है, जो उन्होंने आपके विकास के कामों पर सवाल उठाए या आपके नारों पर सवाल उठाए, क्या वो नैरेटिव पूरे देश में फैल चुका है अब? और क्या ये आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं कपट और कपटी राष्ट्रवाद और फिर जो आपने कहा राहुल गांधी जी की पदयात्रा, तीनों के ऊपर जवाब देता हूं। और मैं बिल्कुल फैक्ट बोलूंगा। हमारे मित्र आलोक जी को, चूंकि आज राहुल गांधी जी ने इटली से ज्ञान दिया है, तो आज ये नहीं कह सकते कि विदेश की बात मत करिए। तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा पता करिए इस समय इटली में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। आलोक जी को पता है क्या? शायद नहीं पता होगा। वैसे कांग्रेस के लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के ननिहाल का मामला है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है आज जानते हैं क्या स्थिति है? रेट ऑफ ग्रोथ है इटली में 3.9% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 12.3%। 4 गुनी महंगाई है विकास की दर से। और वो तो बहुत अच्छा है, वहां से बैठ के बिल्कुल ज्ञान दिया जा सकता है भारत सरकार को। और यहां भारत सरकार में जहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.7%, ग्रोथ रेट 6.4%, इवन आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 2.9 रहेगी, भारत की ग्रोथ रेट 6 रहेगी। नहीं, उस पर तो डुबो दिया अर्थव्यवस्था को पूरा वो कर दिया। इसे कहते हैं आंकड़ों का कपट। और फिर रही बात इसकी कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दुकान की बात के ऊपर, तो मैं आलोक जी को याद दिलाना चाहता हूं, जहां से बैठ के राहुल गांधी जी अपने ननिहाल से ज्ञान दे रहे हैं, वहां की प्रधानमंत्री का नाम पता है? जियोर्जियो मेलोनी। जरा उनके वक्तव्य देखें क्या कहें। क्या वह मस्जिद से भाषण देना बंद, अरबी में भाषण नहीं चलेगा तो इटालियन में बोलना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर मस्जिद में जाके सर्च कर सकेगी। अब बताइए, वो दनिहाल की बात उनको ज्यादा बुरा बेहाल नजर आ रहा है या ननिहाल ज्यादा बुरा नजर आ रहा है, जहां से वो ज्ञान दे रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी यथार्थ है वो पूरे देश को, समाज को बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इटली छोटा सामान्य कंट्री नहीं है आलोक जी, G7 में है, वर्ल्ड के 7 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उसका हाल ये है, तो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी, मान्यवर, मैं कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं जो बेहाल है, हम तो आपके ननिहाल का हाल बता रहे हैं। कम से कम उसी को आप ध्यान कर लेते। अब आइए, कपट और राष्ट्रवाद जानते क्या होता है? कपटी राष्ट्रवाद इसे कहते हैं कि आप ये कहें कि देश का संविधान क्या होगा, देश के संविधान से ऊपर इन्होंने कहा एक मजहब के विरुद्ध नफरत फैलाओ। नहीं, एक मजहब के विरुद्ध नफरत मत फैलाओ, इस देश को आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बना दो और फिर कहो यही मोहब्बत का प्याम है। अन्यथा मैं बात विनम्रता से पूछना चाहता हूं, और यह बात मैं दीपक जी आपसे नहीं, आलोक जी से नहीं, जो आपके लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, जहां ट्रिपल तलाक होता हो, जहां हलाला होता हो, और जहां शरिया का स्थान सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर होता हो। और ये बोले अभी कि कब्रिस्तान और उस पे ले आते हैं। मान्यवर, शरीयत के अनुसार, मतलब मुस्लिम लॉ के अनुसार पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपके द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति के मसीहा जाकिर नायक का वो वक्तव्य अवेलेबल है कि साहब, प्रोफेट साहब ने कहा है, मोहम्मद साहब ने, कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, कब्र समतल होनी चाहिए। मगर यहां पक्की कब्र बना के, उस पर कब्रिस्तान बना के, उसके चारों तरफ बना के करोड़ों करोड़ों रुपए देंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए, तो इसके द्वारा तो आप इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं और कितनी भद्दे स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि आरोप हिंदुओं पे लगा रहे हैं। मतलब दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे कहते हैं कपट। केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से यह कार्य करना। और मैं एक लाइन और कह दूं, मगर अफसोस की बात है कि हमेशा आपको उस मुस्लिम समुदाय में अपराधी और आतंकवादी क्यों नजर आता है, उसमें राष्ट्रवादी, योग्य, प्रतिभावान, वैज्ञानिक क्यों नजर नहीं आता है? यह कपटी राष्ट्रवाद होगा।